राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया। आई होप आपने भी काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था उसी हिसाब से हम काम कर रहे थे। हमारा इस दिन जो प्लान था आपको दिखाऊं तो हमारा प्लान ये था, गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का व्यू था। अगर फ्लैट ओपन होता तो हम बाइंग करते, इस लेवल के नीचे से ये निकाल के फिर इसके ऊपर सस्टेन करता। तो हम ये जो सेलर है जो यहाँ पे, इनको हम टारगेट करने की कोशिश करते और ऊपर रेजिस्टेंस था। क्योंकि इतनी अच्छी खासी सेलिंग आया है तो हम डायरेक्टली इनको टारगेट तो करा नहीं जा सकता, इसलिए हमारा गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान था। और एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ, गैप डाउन हुआ और बहुत तेज़ी से स्पाइक मारते हुए एकदम से मैं कॉन्फिडेंट जब हो गया, जब 54,200 का साइकोलॉजी लेवल इसने जैसे ही ब्रेकआउट कर दिया तो मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट अब अच्छा खासा डाउन साइड जाने वाला है। और फिर मार्केट एकदम से स्पाइक मार के जाने लगे तो हमने एंट्री बनाया हमारा छोटे एसएल के साथ, जितना हम रिस्क ले सकते उतना ही। और हमें टारगेट मिला लेकिन छोटा मिला, फिर हम यहाँ पे यहीं कहीं निकल गए थे। क्यों निकल गए थे, क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, आप नोटिस करोगे ये 54,000 का ये साइकोलॉजी लेवल है। ये देखो आपको दिख रहा है, ये साइकोलॉजी लेवल है 54,000 का। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे बायर्स है या सेलर्स के पोजीशन है, ये डिपेंड करता है। सो यहाँ पे जो है किसी अच्छे बायर की पोजीशन है, जिस वजह से मार्केट जैसे ही नीचे आया तो तुरंत उसने देखो एकदम से बाइंग करी, ऐसे स्पाइक आया। देखो कितनी तेज़ी से स्पाइक आया। वो कैसे आ सकता है? कोई ऑपरेटर का एसएल होगा इसके नीचे, इसीलिए आ सकता है। सो उनको एकदम से डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता। तो इस ऑपरेटर ने पैसा लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, ये लगाया, फिर ये ऊपर चला गया। मार्केट आपको देखा होगा 54,000 के जैसे ही ऊपर गया, मार्केट इसको नीचे आने नहीं दिया। यहाँ पे दोबारा से कोशिश करा इन सेलरों ने, ऊपर वालों ने, लेकिन ले लिया। फिर दोबारा से बाइंग करा, फिर दोबारा से कोशिश करा ले जाने की, लेकिन 54,000 एग्जैक्ट 54,000 का साइकोलॉजी लेवल बहुत बड़ा ह्यूज साइकोलॉजी लेवल होता है। मैंने आपको बताया है सारा गेम साइकोलॉजी लेवल का है और उसी बेस पे काम होता है। ऑपरेटर साइकोलॉजी का ही इस्तेमाल करता है ज़्यादातर। सो आपको दिखा, फिर इसी लेवल से देखो अच्छा खासा आपको बाइंग देखने को मिला। फिर ये जो ऊपर के जो ऑपरेटर है ये अपना फुल, वो इससे बड़ा जो ऑपरेटर है ऊपर आ गए, ये बहुत अपना प्रॉफिट बुक करके हालांकि निकल गए होंगे। जब ऐसे टाइम पास करने लग गया ना मार्केट, तो ये अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। जैसे ही फिर ऊपर के जो ऑपरेटर है उन्होंने जब पैसा लगाना शुरू करा तो देखो फिर तो रिट्रेसमेंट कर करके यहाँ पे फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा, लेकिन देखो दोबारा से ले गया। यहाँ पे फिर इनको 54,000 के आसपास ये देखो उठाने की कोशिश करी मार्केट, लेकिन क्या हुआ, गिरा। फिर वापस आया यहाँ पे, क्योंकि एकदम से ब्रेकआउट होगा तो हर कोई बाइंग करने सेलिंग करने लग जाता है, तो इसीलिए मार्केट ने पहले उनको निकाला और फिर अप साइड का देखो मोमेंटम मिला। जैसे ही लोगों उनका व्यू चेंज हुआ, बाइंग में आए, एकदम से मार्केट गिर गया। तो यही होता है दोस्तों, इससे बचने का तरीका यही है कि आप कम से कम ट्रेड लो और अपने सेटअप पे काम करो। प्रॉपर बना तो काम करो, नहीं बना तो काम मत करो। सिंपल सा फॉर्मूला है। ऐसा करोगे चाहे कितना भी मार्केट तो बहुत लालच दे देगा। तुम सोचोगे कि स्क्रीन ऑन कर रखा है और एक ही ट्रेड लूँगा, अब दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम स्क्रीन पे देखोगे तो ट्रेड ऑटोमेटिकली ही पंच करोगे, आपको 5 स्टार सेटअप दिखने लग जाएगा। आपको ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, एक दो बार ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा मैं आकाश अगर कर लिया था मेरे जैसा ही हो गया, वैसे ही हो गया, जैसे मैं चाहता था वैसे ही हो गया। जब लोगे ट्रेड तो वैसा नहीं होगा, तो लॉस हो जाएगा। तो आपका जो साइकोलॉजी, जब लॉस हो जाएगा ना, जो आपने जो कमाया है वो भी, प्रॉफिट तो गवाओगे साथ में लॉस भी कर लोगे। सो आपके साइकोलॉजी के दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इससे बचने के लिए कम से कम ट्रेड कर लेना चाहिए और जितना रिस्क ले सके उतना ही लेना चाहिए। रिस्क कैपिटाइट जितना हो आपके पास उतने पे ही काम करना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। आपने देखा प्रॉपर लेवल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट फ्लैट होगा
तो अगर मार्केट फ्लैट होता है और नीचे आता है, इस लेवल के ऊपर से हम बाइंग का प्लान बनाएंगे। गैप अप होता है मार्केट तो हमारा प्लान बाइंग का ही रहेगा, क्योंकि इनके जो ये छोटे मोटे जो सेलर हैं जो यहाँ पे सेलिंग करके गए थे रिटेलर्स, उनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये 54,000 का बहुत बड़ा लेवल है, ये साइकोलॉजी लेवल, इस पे आप फोकस बना के रखना। और ये हमारा जो बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, इस पे भी फोकस बना के रखा। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे? नीचे तो डायरेक्टली एसएल तो है नहीं, मार्केट गैप डाउन हुआ, अगर इसको रिट्रेस करके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे, नहीं तो इसके ऊपर अगर हुआ सस्टेन किया तो हम बाइंग का प्लान रहेगा हमारा, उस हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि मार्केट ने सबको निकाल चुका, ऊपर यही बचे हुए हैं। तो मार्केट ऐसा कर सकता है, गैप अप हो, पहले अप साइड का मोमेंटम दे, फिर हाफ डे के बाद डाउन साइड का मूवमेंट दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें अपने हिसाब से काम करना है, जैसे हमारा प्लानिंग है उस हिसाब से प्री प्लानिंग पूरा रेडी के हिसाब से काम करना है। फ्लैट के केस में हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे कि यहाँ पे जो छोटे मोटे रिटेलर जो बाइंग करके उनको निकालेंगे, और फिर आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। और गैप अप की केस में हम बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे छोटे मोटे रिटेलर बैठे हो सकते हैं अपने पोजीशन होल्ड के। तो जैसे ही उनकी साइकोलॉजी को फर्क पड़ेगा तो मार्केट अच्छा सा पंप करेगा। और ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, इस मार्केट से नीचे अगर इसके आया तो हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे। उसके नीचे हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, ये आपका ये 53,500 का साइकोलॉजी लेवल है। और एक ये लेवल है, इस पर फोकस, जो 53,500 का बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, आप इस पर भी नज़र बना के रखना। और ये 600 का लेवल है, और यहाँ पे 53,700 का लेवल है। इस हिसाब से हम काम करेंगे। आई होप दोस्तों आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, और ऐसे ही करते रहो और मेहनत जारी रखो, प्रॉफिट ज़रूर होगा। मार्केट हर रोज़ आप जैसा सोचोगे ऐसा नहीं हो सकता, आप जो चीज़ सोचोगे वो नहीं कर सकते, जो नहीं सोचोगे वो चीज़ ज़रूर हो जाएगा। इसलिए एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से भी, चाहे कोई इंसान हो चाहे वो मार्केट हो। जैसे आपको लगता है, व्यू होता है, आपको लग सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा। सो उस हिसाब से काम करो, आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली ही मिलेगा। अगर आप 1 से 2 ट्रेड लेते हैं रोज़, आपका अच्छा, या तो विन रेट अच्छा होना चाहिए या रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, दोनों में से ये चीज़ होना चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप H2 HB रहोगे तो भी बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आप समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों।